Good morning, students. This worksheet is for class 7th, worksheet number 10 of English. So students, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो नाउन से रिलेटेड है. नाउन्स हमें पता ही है कि संज्ञा को हम नाउन कहते हैं. संज्ञा का मतलब होता है नाउन. और संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. ठीक है बच्चों. नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. और नाउन दो तरह के होते हैं. अब आप देख सकते हैं, एक होता है सिंगुलर नाउन और एक होता है प्लूरल नाउन. सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक वचन संज्ञा और प्लूरल नाउन का मतलब होता है बहुवचन संज्ञा. ठीक है बच्चों. अब फर्स्ट जो हमें डेफिनेशन दी है वो सिंगुलर नाउन की है. अ सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग. सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन का मतलब है किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में बात करना. ठीक है. जहाँ पर एक चीज़ की बात हो रही हो वहाँ पर सिंगुलर नाउन आएगा. फिर प्लूरल नाउन है. अ प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग. प्लूरल का मतलब क्योंकि बहुवचन है तो यहाँ पर यानी कि एक व्यक्ति से ज़्यादा, एक स्थान से ज़्यादा या एक वस्तु से ज़्यादा की अगर बात होती है तो हम वहाँ पर प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं. और प्लूरल का यूज़ करने के लिए हम एस या ई एस लगाते हैं. ठीक है. हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा है कि हम जब भी हमें किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है तो हम उस नाउन के आगे एस लगा देते हैं या ई एस लगा देते हैं. ठीक है. अब देखिए आगे आपको क्या करना है. यूजुअली नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस एट देयर एंड्स. ज़्यादातर नाउन्स जो होते हैं उनको जब प्लूरल बनाया जाता है तो उनके लास्ट में हम क्या जोड़ देते हैं? एस लगा देते हैं. ठीक है बच्चों. एस लगा देते हैं. अब एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको. टेबल और 5 टेबल्स. एक अगर टेबल होगी तो हम उसको टेबल बोलेंगे. ठीक है. और अगर ज़्यादा होगी तो हम उसको टेबल्स बोलेंगे. हम उसके आगे एस लगा देंगे. ठीक है. इसी तरीके से आपको एस लगा के यहाँ पे कुछ नाउन्स दिए हुए उनको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है. अब स्पून है तो आप उसके आगे एस लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? स्पून्स बन जाएगा. फ़ोन है तो फोन्स बन जाएगा. ज़ेब्रा ज़ेब्राज हो जाएगा. डॉग का डॉग्स हो जाएगा. टीचर का टीचर्स हो जाएगा. इसी तरीके से आपको सभी वर्ड्स कंप्लीट करने हैं, उनको प्लूरल बनाना है. तो प्लूरल के लिए आप एस लगाएंगे. अब देखिए नीचे क्या दिया हुआ है. रीड द फॉलोइंग एंड रिपीट ट्वाइस. ठीक है. यहाँ पर रूल्स बताए हैं कि किस शब्द के आगे एस लगता है और किसके आगे ई एस लगता है. ठीक है बच्चों. तो कैसे होता है? रेगुलर नाउन्स क्या हैं? जैसे जिनके आगे हम एस लगाते हैं, जैसे कार का कार्स हो गया, डॉग का डॉग्स हो गया, बुक का बुक्स हो गया, हाउस का हाउसेस हो गया. अब हाउस है उसके आगे एस लगा दिया, हाउसेस बन गया. एप्पल का एप्पल्स हो गया. अब देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं जो एस पे ख़त्म होते हैं. ठीक है. जिनके लास्ट में एस आ रहा है. जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है बस. ठीक है. अब जो वर्ड्स एस पे ख़त्म होते हैं उनको प्लूरल करने के लिए हम लास्ट में ई एस लगा देते हैं तो वो बन जाता है बसेस. ठीक है. ऐसे ही जो वर्ड्स सी एच पे एंड होता है, अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में मैच दिया है, ठीक है, तो वो मैचेस बन जाएगा. ठीक है. अगर ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एक और वर्ड लिखूँ बेंच, अब आप देख रहे हैं इसके लास्ट में भी सी एच लगा हुआ है तो इसको प्लूरल करने के लिए हम क्या लगा देंगे? इसके आगे ई एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा बेंचेस. फिर एक वर्ड है एस एच. अगर लास्ट में एस एच लगता है तो उसको हम कैसे करेंगे? अब जैसे इन्होंने एक वर्ड बताया है डिश. ठीक है. तो इसके आगे भी हम ई एस लगा देंगे तो ये डिशेस बन जाएगा. फिर एक होता है एक्स. अगर लास्ट में एक्स लगा हुआ है, अब वर्ड क्या है? बॉक्स. तो इसके आगे ई एस लगा दिया, ये बन गया बॉक्सेस. ठीक है बच्चों. तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स होते हैं और लास्ट में अगर जेड है तो भी ई एस लगता है. अब हमारे जो कुछ वर्ड्स हैं जो कि एफ़ या एफ़ ई पर एंड होते हैं, जिनके लास्ट में एफ़ आता है या एफ़ ई आता है. ठीक है. जैसे लीफ है तो एफ़ की जगह एफ़ कट जाता है और वी ई एस जुड़ जाता है. ठीक है. अगर एफ़ ई है तब भी वी ई एस हो जाएगा, ये कट जाता है.
ठीक है बच्चों। तो लीफ है तो लीव्स हो जाएगा, वुल्फ है तो वुल्फ्स हो जाएगा, लाइफ लाइव्स हो जाएगा, नाइफ नाइव्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर किसी के आगे लगे, तो ऐसे कुछ वर्ड्स हमें लर्न करने पड़ते हैं जिनके आगे एफ़ होते हुए भी हम एस लगाते हैं, ई एस नहीं लगाते। जैसे रूफ है तो रूफ्स ही होगा, क्लिफ है तो क्लिफ्स ही होगा। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारा एंड इन वोवल प्लस वाई। अब और हमें किसके आगे हमें एस लगाना होता है। अब देखिए, कोई वर्ड अगर वॉवल पर एंड हो रहा है, ठीक है, और लास्ट में उसके वाई आ रहा है, तो उसके आगे भी हम ए लगाएंगे, सॉरी एस लगाएंगे। अब जैसे वर्ड है डे, है ना, अब यहाँ पर बीच में आ रहा है ए और ए होता है वॉवल और उसके लास्ट में है वाई। ठीक है, अगर वाई से पहले कोई वॉवल आता है तो उसको प्लूरल करने के लिए हम एस लगाते हैं। ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही आप देखिए, यहाँ पर बॉय लिखा हुआ है, ठीक है, अब बॉय से पहले भी वॉवल आ रहा है, ओ इज़ अ वॉवल, है ना, तो इसको भी प्लूरल करने के लिए हम एस लगा देंगे, तो ये बॉयज़ हो जाएगा। तो इसी तरीके से आगे और भी वर्ड्स दिए हुए, जैसे कीज़ है, गाइज़ है, डंकीज़ हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, जो वॉवल से के बाद एकदम बाद अगर वाई आता है तो हम उसको प्लूरल करने के लिए एस लगा देते हैं। फिर है एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई। ठीक है, अगर कुछ वर्ड्स जैसे लास्ट में वाई आ रहा है और उससे एकदम पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट हमें पता ही है कि 5 तो वोवल्स होते हैं और जो बाकी 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे बी सी डी एफ जी एच, आगे की जितनी भी हमारे ऐसे कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21 वोवल से हट के। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है। अब फर्स्ट वर्ड इन्होंने दिया है सिटी। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो बताया कि वाई अगर लिखा हो तो एस लगा देंगे, नहीं, यहाँ पर एस नहीं आएगा क्योंकि वाई से पहले वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। आप देख रहे हैं ना, टी कॉन्सोनेंट है। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, टी जैसे लिखा हुआ है, तो वाई हट के आई ई एस लग जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर बेबी लिखा हुआ है तो आप देख रहे हैं वाई से पहले बी है और बी इज़ अ कॉन्सोनेंट, है ना, तो वाई हट के आई ई एस हो जाएगा, ये हो जाएगा बेबीज़। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि किस वर्ड के आगे कौन सा उसको प्लूरल करने के लिए क्या आता है, एस आता है या एस आता है। ठीक है, और उसके क्या रूल्स है, तो यहाँ पर आप कुछ रूल्स दिए हुए हैं। अब कुछ हैं, अब आगे देखिए आप यहाँ पर इर्रेगुलर नाउन्स। इर्रेगुलर नाउन्स क्या होते हैं, जो कि हमें लर्न करने पड़ते हैं। ये इनके आगे एस या एस नहीं लगाता। अब जैसे मैन है तो मैन का मतलब एक आदमी, और मैन अगर हम कर देंगे एम ई एन मैन, तो वो हो जाता है बहुत सारे आदमी। ऐसे ही चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, फूड का फीट हो जाता है, टूथ का टीथ हो जाता है, माउस का माइस, और एक पर्सन का पीपल हो जाता है। तो बच्चों इस तरीके से भी आपको ये लर्न करने पड़ते हैं कि आप चाइल्ड के आगे चाइल्ड्स नहीं लगा सकते, चिल्ड्रन करेंगे उसको। ठीक है, फिर है एंड्स इन वोवल प्लस ओ, एड एस। अब कुछ जो वोवल ओ पर ख़त्म होते हैं, कुछ वर्ड्स लास्ट में अगर ओ आता है तो उनके आगे एस लगेगा, जूस, रेडियोज़। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका कोई वर्ड ओ पर ख़त्म होता है तो उसके आगे एस लगता है। एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस ओ। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर तो क्या था कि लास्ट में ओ आ रहा है और उससे पहले भी एक वॉवल है, देखा ना आपने, लास्ट में ओ आ रहा था और उससे पहले भी एक वॉवल है, तो आपने एस लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है, ये वाला, अगर लास्ट में ओ है लेकिन उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब जैसे हीरो लिखा हुआ है तो ओ से पहले आर है और आर तो कॉन्सोनेंट है, तो इसमें ई एस लग जाएगा, हीरोज़ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही टमाटो अगर लिखा हुआ है ना, ओ से पहले टी लगा हुआ है, तो इसको प्लूरल करने के लिए हम क्या कर देंगे, ई एस जोड़ देंगे, तो ये टोमेटोज़ हो जाएगा। तो ये रूल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा कि कहाँ हम एस लगाते हैं और कहाँ हम ई एस लगाते हैं। अब लास्ट में कुछ वर्ड्स ऐसे भी आते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होता, जो एज़ इट इज़ वो सिंगुलर में भी यूज़ होते हैं और ऐसे ही वो प्लूरल में भी लग जाते हैं। जैसे शीप है
शीप का मतलब होता है भेड़। अब एक को भी हम शीप ही बोलेंगे और ज़्यादा को भी हम शीप ही बोलेंगे। ऐसे ही डियर है, डियर मतलब हिरन होता है, तो डियर का सिंगुलर फॉर्म भी डियर ही है और प्लूरल फॉर्म भी डियर होता है। फ़िश है तो फ़िश को हम फ़िशेज़ नहीं बोलते हैं, फ़िश का प्लूरल फॉर्म भी फ़िश होता है। सीरीज़ है, अब कुछ ऑलरेडी वो प्लूरल फॉर्म में लिखे होते हैं, ठीक है। अब सीरीज़ है, उसके आगे तो ऑलरेडी ES लगा हुआ है ना। ऐसी स्पेसीज़ है, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी वही होते हैं और प्लूरल में भी उनको उसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। अब आता है थर्ड, बेस्ड ऑन द अबव लेट्स रिवाइज। तो अब आपको कुछ वर्ड्स जो ऊपर आपने दिया हुआ है ना, आपने जो रीड किया है, इसको 2-3 बार आप अच्छे से रीड करेंगे और फिर उसको रिवाइज करना है। नीचे देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐड एस टू मेक प्लूरल। ज़्यादातर टाइम पर जो होता है हम एस लगा देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। अब जैसे एग्जाम्पल में हमें यहाँ दिया हुआ है प्लेट का, प्लेट्स हो गया, तो स्कूप का क्या होगा, स्कूप्स हो जाएगा, एस लगा देंगे ना। अब देखिए, इफ़ यू हियर द साउंड ऑफ इज़ एट द एंड ऐड ES। अगर लास्ट में आपको इज़ वाली साउंड आ रही है, जैसे डिश है ना, बज़, तो अगर ये वाला साउंड आता है तो हम लास्ट में ES लगाते हैं। और हमने ये रूल भी पढ़ा है कि अगर लास्ट में कोई वर्ड SH पे ख़त्म होता है तो हम उसके आगे ES ही लगाते हैं। इफ द वर्ड एंड्स इन F और F रिमूव्ड F और EF एड VES, है ना। अगर कोई वर्ड F पे ख़त्म होता है या FE पे ख़त्म होता है तो हम उसको प्लूरल करने के लिए F हटा के क्या कर देते हैं, VES लगा देते हैं। तो अब जैसे इन्होंने वर्ड दिया है लॉफ, यहाँ देख रहे हैं ना हम, तो ये क्या हो जाएगा, LOAVES, लोव्स हो जाएगा। अब ऐसे ही आपको बाकी वर्ड्स खुद रीड करके समझ के और उनको कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों। पहले सारे बच्चे इसको रीड करेंगे, ये जो पूरा आपको सेकंड वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, रीड द फॉलोइंग एंड रिपीट ट्वाइस, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और 2-2 बार आप उसको रिपीट करेंगे और इसको समझेंगे कि इसमें कैसे क्या रूल लगा हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये आज की वर्कशीट है, बहुत ध्यान से आप इसको रीड करेंगे और समझेंगे। थैंक यू।